अब एक समय काशी के अंदर ये कोढ़ी थे, कोढ़ी जिसको कुष्ठ रोग होता है, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे कबीर नाम के संत हैं और उनके द्वार पर जो जाता है वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो कोढ़ी 5-4 कोढ़ी वहां चले गए, परमात्मा से अर्ज की। परमेश्वर ने कहा भी बात सुनो, देखो हम छू मंत्र नहीं करते, हम आपको भक्ति बतावांगे, तुम साधना करना, बुराई मत करना और पूजाएं छोड़ देना, और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो वो कहने लगे जी जैसे आप कहोगे ऐसे ही हम कर लेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कितने हो कोढ़ी? ये सारे वहां लाइन में बैठकर भिक्षा मांगा करते हैं, सैकड़ों की संख्या में। कहने लगे जी हम तो सैकड़ों की संख्या में, कि उन सबको बुला लाओ कल और सबको समझा देना बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं मांगोगे और ना ये भिक्षा मांगोगे, फिर ना ये प्रयोग करोगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू, अपनी मेहनत करके गुजारा करना और भक्ति करते रहना। जी ठीक है, सबको बुला लेंगे अगले दिन, सबको समझाया। तो परमात्मा ने कहा नाम लो और सब ठीक हो जाओगे। परमात्मा का उपदेश लिया, धीरे धीरे रोज प्रतिदिन आराम होता रहा और सब स्वस्थ हो गए, कति स्वस्थ हो गए। उनका नाम निशान भी नहीं रहा कि उनका कोड था कभी। अब वो भी उन औरों ने बताया, सैकड़ों को बताया, और भी घने दुखी आ गए, ऐसे बहुत से शस बन गए। लेकिन जब ये बात आई, अज्ञानी लोग ये कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी शिक्षित नहीं हैं, ये वेदों और पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं, और उधर से वो ये मानते थे कि भी हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए तो परमात्मा अवतरित हुए हैं, हम तो इतना दुख भोग रहे थे, ओहो हमारे जैसा दुखी पृथ्वी पर प्राणी नहीं था। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद भी उनमें फिर दोष आ गए, सत्संग में आना कम कर दिया है, और परमात्मा के, क्योंकि जब ये प्राणी सत्संग से दूर रहने लग जाता है, इसके अंदर संसारिक भाव का प्रवेश फिर से प्रारंभ हो जाता है, और संसारिक जो क्रियाएं हैं वो परमात्मा से दूर करने वाली ही हैं। जैसे विवाह में नाचना गाना, फंड करना, मेहंदी रचाना, तिलक लगाना, 36 बकवाद करना, ये साधु संतों और भक्तों के काम नहीं है। सिंपल ब्याह करे, नुड्रिक के कि परमात्मा का अपना टाइम सा पास करना है, एक रस्म अदा करनी है, बच्चों को शादी करनी है, तो शादी तो हम सिंपली करें, तो भी ब्याह तो बच्चों का ही होना है। ये बकवाद किस लिए करते हैं हम, ये फंड किस लिए करते हैं? इसको अपने हृदय से कति उतार दे, इस ज्ञान के आधार से। तो इस तरह के हम क्रियाएं ना करें, परमात्मा से डर के रहें। तो ऐसे सत्संग से दूर होने से हमारे अंदर फिर वही क्रियाएं, वही जनता के जो ड्रामेबाजी हैं हमारे अंदर समा जाएंगे। तो इसलिए हमने अधिक से अधिक सत्संग में आना चाहिए। तो वो कोढ़ी थे, कभी कभी आ जाते, फिर वहां स्वस्थ हो गए, साल 2-4 वर्ष के अंदर उनको सुख गणे हो गए, फिर भूल गए भगवान। परमात्मा कहा करते, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जब तक जीव दुखी होता है, उसको नाम मिलता है, बड़े चाव से सिमरण करता है, ये भगवान आपत्ति आएगी, और कोई आपत्ति भी बीच बीच में हमारे ऊपर आती रहे, दुख आता रहे, तो भगवान घना याद आवे है। और यदि सुख सुख हो जाए तो हम तुरंत भूल जाएंगे परमात्मा को, ये सत्कर मान लेना। आपके नाम लेने के उपरांत भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर कोई ठूठा रहती है, तो पुण्यात्मा ये गॉड गिवन समझना, परमात्मा की दी हुई समझना। अन्यथा कहते हैं सुख होते ही परमात्मा से दूर हो जाता है। तो परमेश्वर कहा करते थे, ये मत मांगना, ये मांगना कि आग लगे से सुख का जो भगवान से दूर करे, ऐसा सुख हमना नहीं चाहिए। कहते हैं दुख के माथे पत्थर पड़ो, जो शिला पड़ो, जो नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा की कृपा से वो सुखी हो गए। वो लोग सत्संग में भी आना कम हो गया, क्यों 64 लाख हो गए,
और धीरे धीरे परमात्मा की बातों में भी अविश्वास होने लग गया। एक बार एक वैश्या थी और उसने परमात्मा के वचन सुन लिए। एक रात्रि में कबीर परमेश्वर जी उस वैश्या के मकान से थोड़ी सी दूरी पर किसी भक्त के यहां विचार व्यक्त कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे रात्रि में। अब वो वैश्या अर्धरात्रि के बाद स्नान आदि करके वो बैठ गई। उसने आवाज सुनी परमात्मा की महिमा की। वो अपनी खिड़की में आकर बैठ गई कान लगा के, और परमात्मा की चर्चा, परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और बताया कि मानुष जन्म का कर्तव्य क्या होता है। जो ऐसे पाप करते हैं उनको ये दुख होगा, ऐसे करते ऐसा दुख होगा। जो वैश्यावृत्ति करते हैं उनके साथ ऐसा बुरा हाल होगा। जो शराब पीते हैं ये दुख होगा, मांस खाते ऐसा होगा, भक्ति नहीं करते उनको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल कल्याण के लिए ही दिया था। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। तो उस लड़की ने सोचा भाई बात तो तेरा तो जीवन बिगड़ गया, तूने तो आज तक कोई शुभ काम किया ही नहीं और अब क्या होगा। लड़की ने सोचा भी समाधान भी संतों के पास ही होते हैं। वो तुरंत नीचे उतरी और परमात्मा के चरणों में पहुंचकर कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी दुष्टा भी का भी कल्याण हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा नौका का स्वभाव होता है, नौका का स्वभाव है, उसकी व्यवस्था है, उसमें चाहे तो पत्थर रख दो उसको भी पार करेगी, और चाहे उसमें घास फूस हल्का रखा हो उसको भी पार करेगी। तो बेटा इस राम नाम की नौका में, परमात्मा की जहाज में एक बार विराजमान हो जा, अर्थात यू नाम ले और बुराई छोड़ दे बेटी, तो कल्याण हो जाएगा। कि सचमुच महाराज मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैं आप क्या दोष मानती हो बेटा, क्या करते हो। क्या बताऊं प्रभु, मैं तो बहुत जालिम औरत हूं, मैं वैश्या हूं। परमात्मा ने कहा, कोई बात ना बेटी, अनजानपने में गलतियां सभी से हो जाती हैं, अब भक्ति करने लग जा, तो नाम ले और भक्ति कर, ठीक है। तो उसने परमात्मा की भक्ति स्वीकार की, उपदेश ले लिया, तो बुराई त्याग दी, लेकिन बदनाम बहुत थी। परमात्मा ने कहा, बेटी ज्यादातर सत्संग सुनने आना, नहीं तो तू फिर भ्रमित हो जाएगी। इस आधार से वो अधिक सत्संग में आने लगी और परमात्मा के निकट बैठ जाती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि हम अपने दोष को दूसरे में देखने लग जाते हैं। अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। कि जैसे पहले वो कोढ़ी आया करते थे तो आम भक्त उनसे नफरत करते थे, यूं करके दूर बैठ जाते थे, हाँ छो। तो परमात्मा उन्हें कहा करते, भाई ना मेरा दुख किसका हो जाए, और ये यहां नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, इनका मन कैसे रुकेगा। कोई भी अपराधी है, कोई शराब मांस तंबाकू पीता है, सत्संग सुनेगा, यानी साबुन और पानी के संयोग में मैला वस्त्र आएगा तो शौच होगा। और उधर से फिर वो लड़की आने लगी, बदनाम थी। वो दो सुखी हो गए थे, पहले दुखी थे, वो बकवाद करने लाएंगे और आपस में न कह, देख या वैश्या यहाँ आती है, ये बदनाम औरत बदनाम करेगी सत्संगत को, ऐसा करेंगे, कहां मुंह दिखाएंगे। परमात्मा जानेंगे इनमें बकवाद भरगी, थोड़ा सुख हो गया, तुम भगवान से ज्यादा जानते हो, उसको शिक्षा देने लग जाते हो, क्या होगा, हमारी संगत बदनाम हो जाएगी, तुम ठेकेदार हो रहे हो संगत के। हम भूल जाते हैं भगवान को, हम अपनी बकवादों को जो हमारे इधर पहले जमा थी उसको फिर प्रयोग करने लग जाते हैं, जिससे संत दुखी हो जाते हैं। तो क्या बताते हैं, कुष्टि हो संत बंदगी कीजियो,
यहाँ पर कोई किसी दुखी किसी प्रकार का रोगी व्यक्ति आ जाए, उसको भी प्रणाम बोलना, सच्चाई बोलना, जो नाम ले लिया जिसने। और वैसे भी भक्त ही यहाँ आते हैं, उपदेश ले लेंगे, गाये है तो उपदेश भी लेंगे, ज्ञान सुनेंगे। और वैश्या कै विश्वास चरण चित जीजिए। अगर आप बदनाम औरत भी है और वह भक्ति सुनने आती है, ज्ञान सुनने आती है, नाम ले लिया है, कहते हैं उसके प्रति भी अपने मन में दोष मत रखना, उसको भी आदर से प्रणाम करना, क्योंकि यदि आप उससे नफरत करते हो, आपके अंदर दोष उससे भी ज्यादा है। अब इस प्रकार मालिक ज्ञान दिया करते थे, लेकिन ये जब प्राणी सुखी हो जाता है तब ना तो गुरु जी के आदेश की तरफ ध्यान देता, अपने में फिर ये ज्यादा इंटेलिजेंसी महसूस करता है और जो इसके लिए हानिकारक होती है। तो गुरु जी के वचन पहले दिन भी ऐसे ही थे, जिस दिन आपको सुख होने शुरू हुआ और आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्रवेश हुआ। अब उन्हीं वचनों से आप ज्ञानी होकर बकवाद करने लगे, आप फिर से आपका बैक गियर लग गया। तो इस प्रकार अपने अंदर आए हुए दोषों को सत्संग के आधार से ही सुनकर बार बार विवेचन करें, तो कहाँ कमजोरी है उस पर चोट लागनी चाहिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। शेष कथा शाम को सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। हमारी वेबसाइट पर जाकर इस अनमोल पुस्तक जीने की राह को निःशुल्क डाउनलोड करें या अपने पुस्तक को निःशुल्क प्राप्त करने के लिए इन नंबर पर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर SMS करें।